चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। किसको? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सेकंड क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। क्या कहा है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। तो किसे कहेंगे? सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम द्वारा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय कहा जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। आदर्श रूप से क्या? बर्ताव कर। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? चेतन के क्या है? 3 स्तर। तो किसमें आता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र क्या है? संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 8वां क्वेश्चन, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। एक अभिप्रेरित क्या है? एक अभिप्रेरित शिक्षा का संकेतक माना जाता है तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है, तो किसका है? बौद्धिक विकास का। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है, क्या है? शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। 16वां नंबर का है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खाली स्थान के बारे में चिंतित है। तो किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। क्या है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बदल देता है? तो वाइगोत्स्की किसमें? सामाजिक। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो सत्य या असत्य। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां दी? रॉबर्ट गेने ने अधिगम की 8 परिस्थितियां दी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है किसका है? क्रो एंड क्रो का। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? तो इन तीनों में से किसी का नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दबाव आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो क्या है? परिवर्तन। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अपरिपक्वता। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो क्या है? केस स्टडी विधि।
संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? डेनियल गोलमैन। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों का अभ्यास कराना चाहिए। किसका अभ्यास कराना चाहिए? आत्मानुभूति का। बालकों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है प्रोत्साहन। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? रोचक बनाता है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, किसका बल दिया जाता है? तो अचेतन। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो व्यवहारवाद। कौन सा अवसर किशोरों की अवस्था है? तो वाद विवाद तर्क चर्चा सभी। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? आलोचनात्मक उपागम। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। क्या है? तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? उदात्तीकरण। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा करना। किशोरावस्था को सहसावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? तो जॉन्स ने। जॉन्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि किशोरावस्था को सहसावस्था का पुनरावर्तन कहा। जॉन्स नामक वैज्ञानिक ने। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। कौन सा काल है? शैशव काल। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। जन्म से 2 माह। एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वह कौन सी अवस्था है? तो अर्धचेतन। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव पड़ता है? इदम के भाग पर प्रभाव पड़ता है। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसने दिया? तो वाटसन। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बालक को जब हम निर्देश देते हैं तो बालक क्या हो जाता है? हिल जाता है। तो बाल निर्देशन केंद्र किसने दिया है? तो विलियम हिली। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो क्या है? अभिवृक्क ग्रंथि। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। कौन सा है? स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को। वातावरण और बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। किसने कहा? रास ने। थैंक यू।